आर्यों के शासन और आर्यों की सभ्यता और वैदिक कालीन संस्कृति को जानने के लिए आगे हम आज बात करेंगे युद्ध और राजा। आर्यों के जन्म के बारे में हम लोग पहले ही चर्चा कर चुके हैं। वैदिक काल में जैसा कि पता चलता है कि गोत्र कई परिवार मिला के गोत्र बनता था और कई गोत्र मिलाकर विश्व का निर्माण करते थे और इसी प्रकार कई विश्व मिला के जन का निर्माण करते थे और जन का जो मुख्य प्रमुख होता था वो राजा होता था, कबीला का अध्यक्ष होता था। इस तरह हम कई जनों के नाम से के बारे में जानते थे, पता चला है। जैसे पुरजन, वैदिक साहित्य से जानकारी मिलती है पुरजन के बारे में। और ये इन लोगों के जो आपस में कुछ झगड़े होते थे, इन सब चीज़ों की पिछली वीडियो में हम लोग चर्चा कर चुके हैं। आइए हम बात करते हैं इस वीडियो में युद्ध और राजा। जैसा कि पता चलता है कि आर्यों के आपसी झगड़े भी होते रहते थे। आर्यों के समय से गायों को महत्व दिया जाने लगा था, क्योंकि आर्य पशुपालक थे और गायों के साथ साथ अन्य जानवरों का पालन पोषण करते थे। गायों को विशेष महत्व इसलिए दिया जाता था कि गायों का दूध और उससे दूध से बनी हुई चीज़ों का इस्तेमाल करते थे। चरवाहे थे, कृषि इनका मुख्य काम नहीं था, पशुपालन प्रमुख काम था। तो इसलिए गाय का उस समय से ही बहुत महत्व था इनके जीवन में। यही आर्यजनों के बीच होने वाले युद्धों का मुख्य कारण बनती थी। गाय और पशुओं का चोरी हो जाना, खो जाना, इस तरह के कारण होते थे जो लड़ाई का कारण बनते थे। और ये जो पशुपालक आर्य थे, इनके पास अलग से कोई सेना नहीं होती थी। ये कबीलों में बटे हुए थे और कबीलों में ही अपने कबीलों की सुरक्षा करने का जो दायित्व होता था वो कबीले के प्रमुख का होता था। और वो लोगों को ट्रेंड करता था। जो कबीले का प्रमुख होता था वो कुछ लोगों को ऐसी घटनाओं से, लड़ाई झगड़े से निपटने के लिए तैयार रखता था। सेना जैसी कोई ऐसी व्यवस्था इनके पास नहीं थी। युद्ध के समय जन के सभी लोग मिलकर लड़ने जाते थे। जब कभी झगड़ा होता था तो सब जन के जितने भी लोग होते थे पराक्रमी होते थे, लड़ने में सक्षम होते थे, तो वो युद्ध करने जाते थे। युद्ध की अगुवाई करने के लिए जन का राजा चुना जाता था। जन को युद्ध में विजय दिलाना राजा का काम होता था। राजा का मेन एक काम होता था कि वो युद्ध में विजय दिलाएगा। इसके साथ वह कबीले में रहने वालों को और उनकी संपत्ति की भी सुरक्षा करता था। जो राजा होता था उसका पद वंशानुगत नहीं था, योग्यता के आधार पर पहले था कि जो मजबूत था, सक्षम था और इस लायक था कि वो लड़ सके, संभाल सके लोगों को, तो उसको राजा बनाया जाता था। तो वंशानुगत, इस समय तक अभी वंशानुगत की परंपरा नहीं चली थी, क्योंकि योग्यता बहुत ज़रूरी थी। आगे का टॉपिक है यज्ञ और वेद। आर्यों के विषय में जब बात करेंगे तो यज्ञ और वेद, ये दोनों चीज़ें, वेद तो उनके जानकारी का प्रमुख स्रोत हैं और यज्ञ उनकी एक महत्वपूर्ण क्रियाविधि होती थी। आर्य लोग प्रारंभ में अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए देवताओं को प्रसन्न करने के लिए स्तुति पाठ करते थे। एक्चुअली आर्यों में एक विश्वास था, आस्था थी कि हम गीत और स्तुति पाठों के माध्यम से स्तुति बंदनी या वंदना अर्चना, इस तरह के कार्यक्रम करने से हम ईश्वर को या देवताओं को प्रसन्न करने की कोशिश करते थे। और वो इसलिए करते थे क्योंकि इनकी जो इच्छाएं हैं, उनके मन की जो चीज़ें हैं वो होती रहें, ऐसा इसलिए करते थे। इसके बाद में क्या हुआ, पहले तो स्तुति करते थे, बाद में यज्ञ करने लगे। यज्ञ का कार्य पुरोहित करवाता था। अब यज्ञ सामान्य लोग नहीं करवाते थे, इनमें एक खास हो जाता था पुरोहित जो यज्ञ करवाता था। यह यज्ञ सामूहिक भी हुआ करते थे और व्यक्तिगत भी हुआ करते थे। इसमें पुरुष और महिलाओं की सहभागिता ऋग्वैदिक काल तक तो बराबर थी। ऋग्वैदिक काल के समय तक महिलाएं और पुरुष समान रूप से यज्ञ में प्रतिभाग करते थे। और यज्ञ मूल रूप से यज्ञ इसलिए किए जाते थे कि ये जो भी कार्य करने जाएँ उसमें सफलता मिले, यज्ञ में कार्य की सफलता के लिए। और इसमें क्या होता था, भेंट चढ़ावे, साथ साथ देवताओं की प्रशंसा में वेद के मंत्र गाए जाते थे। इस तरह के यज्ञ किए जाते थे। यज्ञों के कई प्रकार भी आगे मिलेंगे जिनको राजाओं ने पूर्ण कराया है। इसके आगे हम लोग बात करेंगे इंद्र के बारे में। इंद्र आर्यों के सबसे प्रिय देवता थे जो उन्हें युद्ध में विजय दिलाते थे। ऋग्वैदिक काल तक यज्ञ और पाठ जो भी करते थे और इनके जो खुश करने का जो काम था यज्ञ करके, वो इंद्र को खुश करते थे। यज्ञ के समय ब्राह्मण वेद मंत्रों का उच्चारण अच्छा करते थे, सस्वर,
पाठ करते थे हुए आग में घी डालते थे। घी को इनके पास कमी नहीं होती थी क्योंकि गायों का पालन करते थे और उससे घी बनाते थे। तो घी खूब डालते थे, आग में जलाते थे, यज्ञ करते थे। ये मंत्र संस्कृत भाषा में थे जिन्हें मंत्र या ऋचा कहा जाता था और ये मंत्र ऋग्वेद में मिलते हैं। तो यज्ञ करते समय जो मंत्र और ऋचाएँ या श्लोक वगैरह कहते थे वो ऋग्वेद में उनका उल्लेख मिलता है। बहुत समय तक मंत्र तो लिखे नहीं गए, इनकी ऋग्वेद की रचनाएं तो बाद में हुई, लेकिन पहले प्रारंभ में क्या हुआ कि जो भी वंशानुगत रूप से कंठस्थ करके पीढ़ी दर पीढ़ी चलाया गया, उनको याद रखने की परंपरा बनाए रखी गई पीढ़ी दर पीढ़ी। लेकिन बाद में इन्हें बोल बोल कर याद रखा जाता था पहले और दूसरों को सिखाया जाता था, दूसरी पीढ़ी के लोगों को। बाद में इन्हें लिख दिया गया। आज हम ऋग्वेद के मंत्रों को पढ़कर आर्यों के जीवन की कई बातों को जान सकते हैं। वेद जैसे कि 4 वेद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद तथा अथर्ववेद। यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद ये बाद में लिखे गए हैं या रचे गए हैं। इन वेदों में यज्ञों और मंत्रों का उल्लेख है। वेदों में ईश्वर को से प्रार्थना भी किए जाने का वर्णन है। ईश्वर से प्रार्थना की जाती थी कि अच्छी वर्षा हो, अच्छी धूप खिले, फसल अच्छी हो, यानी प्राकृतिक चीज़ें उनको सुलभ हो सकें ठीक प्रकार से। इसलिए प्रार्थना और ईश्वर को खुश करने के लिए यज्ञ, ये सब परंपराएं इनकी थीं। ऋग्वेद में ही प्रसिद्ध आजकल जो बहुत ही ज़्यादा बोला जाता है गायत्री मंत्र जिसे कहते हैं, तो वो ऋग्वेद में ही है जो आज भी हिंदू यज्ञों में उच्चारण किया जाता है। और यहाँ पर एक उसका जो अर्थ है ये दिया गया है, हे ईश्वर निर्माता, तुम्हारे पापनाशक ज्योति पुंज से हमारा उद्धार हो, तुम्हारे आलोक स्पर्श से हमारी बुद्धि सही दिशा में संचालित होती रहे। तो ये ऋग्वेद में जो लिखा हुआ है गायत्री मंत्र, उसका यहाँ पर ये शब्दार्थ और अर्थ सारांश दिया गया है। लेकिन इसके कई सारांश और बताते हैं जिनका उल्लेख हम यहाँ पर नहीं करेंगे। आगे चलते हैं। राजा का चुनाव। राजा का चुनाव कैसे होता था? जन की एक सभा होती थी। जन वही जो कबीले का प्रमुख होता था। तो जन की एक सभा होती थी, लोग इकट्ठे होते थे। सभा में सब लोग चुने गए राजा को बधाई देते थे। जन के लोग नए राजा के बनने से खुश होते थे। वे अपने घर से उसके लिए भेंट देते थे, चढ़ावा देते थे। कोई 1 घड़ा घी, कोई 2 गायें तथा कुछ सोने के जेवर देते थे। तो इस तरह उपहार में राजा को बहुत सारी चीज़ें दी जाती थी। तो राजा के पास जो भेंट में दी गई चीज़ों की काफ़ी मात्रा में संख्या बढ़ जाती थी उसकी। तो ऐसी भेंट या चढ़ावे को आर्य लोग बलि कहते थे। और इस भेंट को राजा कबीलों के सभी लोगों में उनकी ज़रूरत के अनुसार बांट भी देता था। तो ये जो राजा को भेंट देते थे इसको बलि कहा जाता था। अब आज जो की स्थिति है, जो बलि का मतलब हम ये समझते हैं कि जैसे किसी पशु की बलि देना या किसी, पहले तो नर बलि देना भी परंपरा में प्रचलित थी विश्व के कई जगहों में। तो अब जो है उस समय की जो चीज़ें थी, जैसे गाय भेंट देना या जो गहने दे देना, सोने चांदी या घी देना, इस तरह की चीज़ें वो उनको बलि कहा जाता था। भेंट स्वरूप जो भी उपहार राजा को दी जाती थी। तो जब ज़्यादा होती थी तो राजा अपने कबीलों में बांट देता था जो उनके लिए उचित होता था। आगे युद्ध के बाद सभा। देखिए, राजा का जब चुनाव होता था तब सभा होती थी, और कहीं लड़ाई झगड़ा हो जाता था तो युद्ध के बाद सभा करते थे। एक जैसे चित्र दिया हुआ है राजा को बलि देते हुए। बलि मतलब यही कबीले का व्यक्ति है जो राजा को उपहार देते हुए दिखाया गया है इस चित्र में। अब आते हैं युद्ध के बाद सभा। युद्ध के बाद भी एक सभा होती थी। सभा में जन के राजा जीत में मिली गायों, घोड़ों, रथ, हथियार, सोना, दासियों को जन के कई लोगों के बीच बांटते थे। लेकिन सबसे बड़ा हिस्सा जो राजा था अपने पास रखता था। तो सभा इसलिए होती थी कि पूरे कबीले के लोग लड़ाई में या युद्ध में भाग लेते थे, और वहाँ से जहाँ पर लड़ाई करते थे वहाँ से जो लूट के लाते थे सामान, उस सामान को आपस में बांटने के लिए एक सभा होती थी। और उस सामान में, लूटे गए सामान में गायें होती थी, घोड़ों होते थे, रथ होते थे, हथियार होते थे, सोना होता था। और लोगों को जिनको हराते थे उनको बंदी बना लेते थे, उन्हें दासियों को जन के कई लोगों के बीच बांटते थे। तो इस तरह इनका बंटवारा होने के लिए युद्ध के बाद सभा होती थी। लेकिन सबसे बड़ा हिस्सा राजा अपने पास रखता था। फिर राजन्यों यानी राजा से अन्य लोगों को और ब्राह्मणों को हिस्सा मिलता था। कुछ गायें, भेड़ें, बकरियां, अनाज आदि जन के साधारण लोगों को भी दी जाती थीं। इससे राजन्यों के पास गायें, घोड़े, हथियार, सोना, दासियों की संख्या ज़्यादा हो जाती थी और वे पहले से ज़्यादा ताकतवर बन जाते थे। तो ये लड़ाइयाँ होती थी। जाहिर सी बात है कि जब राजा
के पास बहुत सारी चीज़ें हो जाती थीं, दास दासियों की संख्या ज़्यादा हो जाती थी, तो राजा वैभवशाली हो जाता था, तो ताकतवर हो जाता था, अपने आप को बहुत समृद्धशाली बताता था। अब आते हैं सामाजिक व्यवस्था, वर्ण व्यवस्था। ऋग्वैदिक काल से ही वर्ण व्यवस्था का प्रारंभ उन्होंने कर लिया था। शुरुआत में यानी कि आरंभ में आर्य 3 वर्णों में विभाजित थे। ये जो विभाजन था आर्यों का, इन्होंने अपने लोगों में ही वर्ण व्यवस्था बनाई थी। इसमें जो 3 वर्ण थे ये इन्हीं के लोगों थे, जो आर्य लोग आए थे, तो इन्हीं की अपने लोगों में इन्होंने सुविधा के अनुसार और उनके कामों के अनुसार वर्गीकरण कर लिया था। राजा, पुरोहित, अन्य जन। पहले राजा होता था, पुरोहित होते थे और अन्य जन होते थे। यह विभाजन उनके व्यवसाय पर आधारित था, परंतु कठोर नहीं था। किंतु धीरे धीरे जो यज्ञ करवाते थे वे ब्राह्मण कहलाए। अब यहाँ पर बाद में, शुरुआत में तो ठीक है, राजा होता था, पुरोहित होते थे और अन्य प्रजाजन होती थी, लेकिन जब संख्या और बढ़ी और समय बीतता गया तो ये जो है काम वंशानुगत होने लगा धीरे धीरे, और यज्ञ करवाने का काम जिनका था वो पीढ़ी दर पीढ़ी यज्ञ करवाने लगे, उनको ब्राह्मण कहा जाने लगा। जो युद्ध करते थे उन्हें क्षत्रिय कहा जाने लगा। जो व्यापार करते थे वे वैश्य कहे गए। बाद में एक चौथा वर्ण जो उत्तर वैदिक काल में है, शूद्र नामक चौथा वर्ण भी मिलता है, जिसमें युद्ध में हारे लोग शामिल किए गए। धीरे धीरे वर्ण व्यवस्था कठोर हो गई। अब कार्य रुचि के आधार पर ना होकर वंशानुगत कार्य विभाजित हो गया, और वर्गीकरण जो बाद में हुआ चारों वर्णों का, ये जन्मजात हो गया, और जो जिस वंश में जन्म लिया उसने, तो उस वंश को या उस वर्ग को वर्ग का माना गया, और इस तरह जटिल सामाजिक संरचना हुई जिसमें बदलाव आज तक नहीं हो पाया। अब देखते हैं खेती का महत्व बढ़ा। वैसे तो आर्य पशुपालक थे। पशुपालक आर्य अपनी बढ़ती हुई ज़रूरतों के लिए सिर्फ युद्ध से प्राप्त संपत्ति पर ही हमेशा निर्भर नहीं रह सकते थे। इनकी समस्या थी कि जो ज़रूरतें बढ़ रही थी, तो उससे इनकी जो पशुपालन से केवल इनकी आवश्यकताएं पूरी नहीं पड़ रही थी, तो उन्हें कृषि पर भी ध्यान देना पड़ा। अब ये गंगा यमुना के दोआब क्षेत्र में फैलने लगे। इन्हें लोहे का भी पता चल गया था, तो जंगलों को काट के कृषि करने लगे। तो पशुपालक जो आर्य थे पहले केवल जौ ही उगाते थे, अब इन नदियों के किनारे वे गेहूँ, धान, दाल, तिलहन भी उगाने लगे। अब उनके लिए खेती प्रमुख हो गई। खेती के साथ साथ ये पशु भी पालते रहे। धीरे धीरे वे आत्मनिर्भर होने लगे। आत्मनिर्भर का मतलब पहले पशुओं पर डिपेंड थे केवल, अब उनका व्यवसाय बदला, पशुपालन के साथ साथ कृषि पर डिपेंडेंट हुए, और अन्य भी काम या कौशलों के विकास का समय उन्हें मिलने लगा, जिससे वे धातु कर्म, बढ़ईगिरी, हस्तशिल्प यानी अपने हाथों से बहुत सारी कलाओं का प्रयोग, चमड़े का काम जो आज जिसको लेदर कहते हैं, आभूषण, गहने और मिट्टी के बर्तन आदि ये काम करने लगे, जिससे उनका व्यापार भी बढ़ने लगा। तो इस तरह आर्यों ने अपनी व्यवस्था को स्थायित्व प्रदान किया, और पशुपालन से कृषि के साथ साथ व्यापार पर भी अब आगे बढ़ने लगे। आते हैं समाज में एक व्यवस्था और मिलती है। सामाजिक वर्गीकरण तो था ही इनका, एक व्यवस्था थी आश्रम व्यवस्था। प्रत्येक व्यक्ति के जीवन को व्यवस्थित करने के लिए आर्यों ने जीवन को 4 अवस्थाओं में बांट दिया था। पहली अवस्था उन्होंने ब्रह्मचर्य की थी, बताई। ब्रह्मचर्य में लोग शुरुआत में ब्रह्मचर्य में रहें। इसमें बच्चा आश्रम में रहकर शिक्षा प्राप्त करता था। दूसरी अवस्था थी गृहस्थ आश्रम की, जब बच्चा बड़ा हो जाए तो गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करेगा। यह अवस्था पारिवारिक जीवन से संबंधित थी। तीसरी अवस्था वानप्रस्थ की थी, जब आयु ढलने लगे और तो फिर वो वन को प्रस्थान कर जाए। और चौथी थी संन्यास, तो वन को जब प्रस्थान करेगा तो संन्यास ही होता है वो एक तरह से, तो जिसमें व्यक्ति वन में जाता था और आत्मचिंतन द्वारा ईश्वर को प्राप्त करने की कोशिश करता था। ये उनका विश्वास था कि लास्ट में ईश्वर को प्राप्त करने के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। महिलाएं घर में ही रहकर घरेलू कार्यों को करती थीं, जैसे संगीत, नृत्य की शिक्षा प्राप्त करती थीं। महिलाओं की स्थिति पुरुषों के बराबर नहीं थी। घर में उनके उचित सम्मान व आदर प्राप्त था घर में के अंदर, लेकिन उत्तर वैदिक काल के आते आते महिलाओं की स्थिति पुरुषों से थोड़ा सा भिन्न हुई, और बाद में और भिन्न होती चली गई। आइए हम इस चित्र में देखते हैं, जैसा कि दिया हुआ है, बुराई पर अच्छाई की जीत। महाकाव्य रचना। रामायण और महाभारत 2 प्रसिद्ध महाकाव्य हैं।
रामायण की रचना महर्षि वाल्मीकि द्वारा संस्कृत में की गई। इस ग्रंथ में कौशल के राजा दशरथ के पुत्र राम के बारे में या मर्यादा पुरुषोत्तम राम के आदर्श जीवन और कार्यों का वर्णन किया गया है। आज भी रामलीला वगैरह का आयोजन होता है, वो इसी संदर्भ को दिखाते हैं। दूसरा महाभारत है महाकाव्य, जिसको जय संहिता के नाम से भी जाना जाता है। इसकी रचना महर्षि वेदव्यास ने की। इस महाकाव्य के में जो है कुरुवंश के कौरवों तथा पांडुवंश के पांडवों की कथा प्रमुख रूप से दी गई है, और जो गीता का ज्ञान है वो इसी में मिलता है। तो इस तरह आर्यों का जो है कुछ और भी बिंदु हैं। जैसे इस समय लौह युग की शुरुआत हो गई, आर्यों के समय में लौह युग का प्रारंभ हो गया, क्योंकि अब अस्त्र शस्त्र लोहे के बनने लगे थे। वैदिक कालीन संस्कृति भारतीय संस्कृति का आधार बनी, जिसका प्रभाव समाज, धर्म और कला पर आज भी है। तो ये उस समय की वैदिक संस्कृति जो चल पड़ी और पुष्पित पल्लवित हुई, आज भी वही वैदिक कालीन व्यवस्थाओं का प्रभाव है। चाहे वो हिंदू धर्म के रूप में, एक हिंदू व्यवस्था के रूप में समाज में दिखता हो, या कला के रूप में बहुत सारी चीज़ें दिखती हैं, संस्कृति के नाम पर बहुत सारी परंपराएं प्रथाएं प्रचलित हैं। तो ये वो आर्य या वैदिक कालीन संस्कृति ही आज दिखाई पड़ती है भारत में। वैदिक काल से पूर्व चित्रात्मक लिपि थी। जो हड़प्पा सभ्यता की लिपि थी वो चित्रात्मक थी, उसमें ध्वनि नहीं थी। अब ध्वनि के आधार पर अक्षरों का विकास होने लगा। अक्षरों को मिलाकर शब्द और शब्दों को मिलाकर वाक्य बनने लगे। तो इस तरह भाषा का विकास तो इसमें अच्छा हुआ। राजा, पुरोहित, राज्य मंत्री, पथ प्रदर्शक, दार्शनिक और योद्धा भी थे इस समय, और कर्मचारियों की भी नियुक्ति होने लगी, क्योंकि वेतन सोने, चांदी, अन्न, वस्त्र या पशुधन के रूप में दिया जाने लगा। देखिए इसमें कुछ शब्दावली दी हुई है, जैसे पणि, वह मूल निवासी जो पशु संपत्ति की दृष्टि से समृद्ध था तथा पशुओं का चोर था। देखिए ऐसा इसमें कहा गया है। पणि वह मूल निवासी, यानी यहाँ का जो मूल निवासी था, जो पशु संपत्ति की दृष्टि से समृद्ध था, जो पशु संपत्ति की दृष्टि से समृद्ध था तथा पशुओं का चोर था। दोआब, दो नदियों के बीच का उपजाऊ क्षेत्र। देखिए यहाँ पर पणि के बारे में जो बात इन्होंने कही है कि वो पशुओं का चोर था, एक तरह से बहुत बड़ा आरोप लगाना है कि सीधे चोर कह देना। ऐसा नहीं है, वो यहाँ के मूल निवासी थे, उनके बारे में सीधे कह देना ये ठीक नहीं है। लेकिन किताब में जो दिया हुआ है उसके हिसाब से तो हम यही बताएंगे कि इसका पणि का मतलब यहाँ के जो लोग मूल निवासी थे उनके बारे में पणि कहा गया, और वो कृषक थे। तो इस प्रकार हम अब अगली वीडियो में इसके संबंधित प्रश्नों के बारे में जानकारी करेंगे, और सवाल होंगे आपके और उत्तर हमारे आसानी से आपको दिए जाएंगे। तो इस वीडियो को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, शेयर करें।